यह पुस्तक द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रिलीजन 18वीं शताब्दी के दार्शनिक डेविड ह्यूम द्वारा लिखी गई है। डेविड ह्यूम अपने समय के प्रमुख विचारकों में से थे और वे मानव स्वभाव, अनुभव और तर्क के आधार पर विषयों को समझने के लिए जाने जाते हैं। इस पुस्तक में भी वे धर्म को किसी आस्था या परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि एक मानवीय अनुभव और मानसिक प्रवृत्ति के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। लेखक आरंभ में यह स्पष्ट करते हैं कि उनका उद्देश्य किसी विशेष धर्म का समर्थन या खंडन करना नहीं है। वे धर्म को उस रूप में समझना चाहते हैं जैसे वह मनुष्य के जीवन में स्वाभाविक रूप से प्रकट हुआ। इसलिए यह पुस्तक धर्म की उत्पत्ति, उसके प्रारंभिक स्वरूप और उसके क्रमिक विकास की चर्चा करती है। यह धर्म को दैवी रहस्य के रूप में नहीं, बल्कि मानव मन, उसकी भावनाओं और परिस्थितियों के परिणाम के रूप में देखा गया है। किताब की शुरुआत इस विचार से होती है कि प्रारंभिक मनुष्य का जीवन अत्यंत अस्थिर और भय से भरा हुआ था। प्रकृति उसके लिए रहस्यमय थी और हर दिन जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष था। उस समय न तो वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध था और न ही प्राकृतिक घटनाओं को समझने की कोई व्यवस्थित पद्धति। ऐसे में जो भी घटना घटती थी वह मनुष्य को किसी अदृश्य शक्ति की क्रिया प्रतीत होती थी। लेखक बताते हैं कि जब मनुष्य किसी घटना का कारण नहीं समझ पाता तो वह स्वाभाविक रूप से उसे किसी चेतन शक्ति से जोड़ देता है। आकाश से गिरती बिजली, लंबे समय तक न होने वाली वर्षा, अचानक फैलने वाली बीमारी, इन सब को किसी इच्छा, क्रोध या कृपा का परिणाम माना जाने लगा। यही वह अवस्था थी जहां धार्मिक विचारों की नींव पड़ी। पुस्तक में यह बताया गया है कि प्रारंभिक मनुष्य ने प्रकृति को मानवीय गुणों से युक्त मान लिया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये शक्तियां सुन सकती हैं, देख सकती हैं और प्रतिक्रिया दे सकती हैं। इसी धारणा के आधार पर यह विश्वास विकसित हुआ कि यदि इन शक्तियों को किसी प्रकार से प्रसन्न किया जाए तो जीवन की कठिनाइयां कम हो सकती हैं। यहीं से अर्पण, बलि और अनुष्ठान जैसी क्रियाएं सामने आती हैं। लेखक इस प्रारंभिक धार्मिक अवस्था को नैतिक व्यवस्था से अलग मानते हैं। यह धर्म सही और गलत की शिक्षा देने के लिए नहीं था, बल्कि भय और असुरक्षा से निपटने का एक मानसिक प्रयास था। मनुष्य यह नहीं पूछ रहा था कि उसे कैसे अच्छा बनना चाहिए, बल्कि यह सोच रहा था कि विपत्ति से कैसे बचा जाए और जीवन को कैसे सुरक्षित रखा जाए। जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, भाषा और स्मृति सशक्त हुई और अनुभव बढ़े, वैसे वैसे ये विश्वास कथाओं और परंपराओं में बदलते चले गए। लेखक बताते हैं कि इन कथाओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी स्थान लिया और धीरे धीरे धर्म सामाजिक पहचान और सामूहिक जीवन का हिस्सा बन गया। इसी बिंदु से पुस्तक आगे यह समझाने की भूमिका तैयार करती है कि कैसे ये प्रारंभिक विश्वास आगे चलकर संगठित धार्मिक प्रणालियों का रूप लेते हैं। यहीं से लेखक आगे यह दिखाने की दिशा में बढ़ते हैं कि मनुष्य का स्वभाव, उसका भय, उसकी आशाएं और उसकी भावनाएं किस प्रकार धर्म के स्वरूप को लगातार आकार देती रहीं। मनुष्य के स्वभाव की यही विशेषता है कि वो केवल वर्तमान संकट से ही नहीं, बल्कि भविष्य की अनिश्चितता से भी भयभीत रहता है। लेखक बताते हैं कि जैसे जैसे धार्मिक विश्वास गहरे होते गए, मनुष्य ने केवल प्राकृतिक आपदाओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं के लिए भी अदृश्य शक्तियों को जिम्मेदार मानना शुरू कर दिया। सुख मिलने पर कृतज्ञता और दुख मिलने पर भय या पश्चाताप, ये दोनों भाव धीरे धीरे धार्मिक सोच का हिस्सा बनते चले गए। पुस्तक में ये विचार विशेष रूप से सामने आता है कि प्रारंभिक धर्म तर्क से नहीं, भावनाओं से संचालित था। मनुष्य शांत और संतुलित अवस्था में देवताओं की कल्पना नहीं करता, बल्कि तब करता है जब वो डर, आशा, पीड़ा या संकट में होता है। लेखक के अनुसार भय और आशा ही धर्म के सबसे शक्तिशाली स्रोत रहे हैं। जब जीवन सहज होता है तब मनुष्य प्रकृति को सहज रूप में स्वीकार करता है, लेकिन जैसे ही असंतुलन आता है वो किसी उच्च शक्ति की ओर देखने लगता है। इसी संदर्भ में लेखक ये भी बताते हैं कि प्रारंभिक धार्मिक विश्वास एकेश्वरवादी नहीं थे। मनुष्य ने एक नहीं बल्कि अनेक शक्तियों की कल्पना की। अलग अलग घटनाओं के लिए अलग अलग देवताओं की धारणा बनी। कोई वर्षा का देवता, कोई रोग का, कोई युद्ध का। ये बहुदेववाद मनुष्य के अनुभवों के अनुसार विकसित हुआ, क्योंकि उसे संसार एक जटिल और अनेक शक्तियों से भरा हुआ प्रतीत होता था। पुस्तक में यह स्पष्ट किया गया है कि ये देवता पूर्णतः नैतिक या सर्वज्ञ नहीं माने जाते थे।
वे भी मनुष्य की तरह क्रोधित होते थे, पक्षपात करते थे और कभी-कभी असंगत व्यवहार करते थे। लेखक के अनुसार इसका कारण यही था कि मनुष्य ने देवताओं की कल्पना अपने ही स्वभाव के आधार पर की। जैसे मनुष्य भावनात्मक है, वैसे ही उसके देवता भी भावनात्मक थे। समय के साथ जब समाज अधिक स्थिर हुआ और जीवन अपेक्षाकृत सुरक्षित हुआ, तब धार्मिक विचारों में भी परिवर्तन आने लगा। लेखक बताते हैं कि जैसे जैसे भय का स्तर कुछ कम हुआ, वैसे वैसे धर्म में व्यवस्था और नियमों का प्रवेश हुआ। अब धर्म केवल संकट से बचने का साधन नहीं रहा, बल्कि सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने का माध्यम भी बनने लगा। इसी बिंदु पर नैतिकता और धर्म का संबंध गहराता दिखाई देता है। मनुष्य ने ये मानना शुरू किया कि देवता केवल प्राकृतिक घटनाओं को ही नहीं, बल्कि मानवीय आचरण को भी देखते हैं। अच्छे कर्मों पर पुरस्कार और बुरे कर्मों पर दंड की धारणा विकसित होने लगी। लेखक इसे धर्म के विकास का अगला चरण मानते हैं, जहां धर्म भय से आगे बढ़कर आचरण और अनुशासन से जुड़ता है। हालांकि पुस्तक ये भी संकेत करती है कि ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। लंबे समय तक धर्म में भय, आशा और नैतिकता तीनों तत्व एक साथ मौजूद रहे। अलग अलग समाजों में अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार इन तत्वों का प्रभाव भिन्न रहा। कहीं भय प्रधान रहा, कहीं आशा और कहीं नैतिक अनुशासन। लेखक यहाँ ये भी बताते हैं कि जैसे जैसे धार्मिक परंपराएं मजबूत होती गईं, वैसे वैसे उन्हें चुनौती देना कठिन होता चला गया। जो विश्वास कभी व्यक्तिगत अनुभवों से जन्मे थे, वे अब सामूहिक सत्य माने जाने लगे। इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी बिना प्रश्न किए स्वीकार किया जाने लगा, क्योंकि वे समाज की संरचना का हिस्सा बन चुके थे। यहीं से पुस्तक धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ती है जहां ये दिखाया जाता है कि कैसे धर्म मनुष्य के स्वभाव को प्रतिबिंबित करता है और कैसे मनुष्य स्वयं अपने बनाए हुए धार्मिक ढांचे के भीतर जीने लगता है, उन्हें ही अंतिम सत्य मानकर। इसी क्रम में लेखक आगे ये दिखाते हैं कि जब समाज और अधिक स्थिर हुआ, तब धार्मिक विचारों में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगा। बहुदेववाद की धारणा के साथ साथ धीरे धीरे ये विचार उभरने लगा कि इन सभी शक्तियों के पीछे कहीं न कहीं कोई एक प्रधान शक्ति भी हो सकती है। ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, बल्कि लंबे अनुभव और सामाजिक बदलावों के परिणाम स्वरूप सामने आया। लेखक बताते हैं कि जब मनुष्य का जीवन केवल तात्कालिक संकटों तक सीमित नहीं रहा और उसने भविष्य के बारे में योजनाएं बनानी शुरू की, तब उसे एक ऐसे सिद्धांत की आवश्यकता महसूस हुई जो संसार को अधिक व्यवस्थित और अर्थपूर्ण रूप में समझा सके। अनेक देवताओं की असंगठित कल्पना के स्थान पर एक ऐसी शक्ति की धारणा उभरी जो अधिक स्थिर, अधिक व्यापक और अपेक्षाकृत नैतिक मानी जाने लगी। यहीं से एकेश्वरवाद की दिशा में सोच आगे बढ़ती है। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि ये विकास भी मानवीय अनुभव से ही जुड़ा हुआ था। जब समाज में नियम, कानून और नैतिक अपेक्षाएं बढ़ीं, तो ईश्वर की कल्पना भी उन्हीं गुणों से युक्त होती चली गई। अब ईश्वर केवल प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करने वाली शक्ति नहीं रहा, बल्कि नैतिक आचरण का निरीक्षक भी बन गया। इस अवस्था में ईश्वर को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और न्यायकारी माना जाने लगा। लेखक के अनुसार ये धारणा मनुष्य की सामाजिक आवश्यकताओं से गहराई से जुड़ी हुई थी। जैसे जैसे समाज बड़ा हुआ, व्यक्तिगत निगरानी संभव नहीं रही। ऐसे में ये विश्वास उपयोगी प्रतीत हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति हर व्यक्ति के कर्मों को देख रही है और समय आने पर उसका फल देगी। पुस्तक में ये विचार भी सामने आता है कि इस नैतिक ईश्वर की धारणा ने धर्म को अधिक स्थिर और दीर्घकालिक बना दिया। भय और आशा अब केवल प्राकृतिक आपदाओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर गए। मनुष्य अपने विचारों, इच्छाओं और कर्मों तक को ईश्वर से जोड़कर देखने लगा। लेखक ये भी बताते हैं कि इस परिवर्तन के साथ धर्म में भावनात्मक उथल-पुथल कुछ हद तक कम होने लगी। प्रारंभिक धर्म जहां अनिश्चित और अस्थिर भावनाओं पर आधारित था, वहीं ये नया धार्मिक स्वरूप अधिक व्यवस्थित और सिद्धांत प्रधान होता गया। नियम बने, आचार संहिताएं बनी और धार्मिक संस्थाएं अधिक सुदृढ़ हो गईं। हालांकि लेखक ये संकेत भी करते हैं कि इस स्थिरता की एक कीमत थी। जैसे जैसे धार्मिक सिद्धांत कठोर होते गए, वैसे वैसे स्वतंत्र विचार और व्यक्तिगत अनुभवों के लिए स्थान कम होता चला गया। जो विश्वास कभी मानवीय अनुभवों से जन्मे थे, वे अब अपरिवर्तनीय सत्य के रूप में स्वीकार किए जाने लगे। पुस्तक में ये विचार बड़ी शांति से रखा गया है
कि धर्म का ये रूप मनुष्य को सुरक्षा और व्यवस्था तो देता है, लेकिन साथ ही उसे कुछ सीमाओं में भी बांध देता है। मनुष्य अब केवल प्रकृति से नहीं, बल्कि अपने ही विश्वासों से भी नियंत्रित होने लगता है। इसी बिंदु पर लेखक ये दिखाने की ओर बढ़ते हैं कि कैसे समय के साथ धर्म और तर्क के बीच तनाव उत्पन्न होता है और कैसे मानव विवेक धीरे धीरे इन स्थापित विश्वासों पर प्रश्न उठाने लगता है। यहीं से धर्म के इतिहास में एक नया चरण शुरू होता है, जहां आस्था और विवेक आमने सामने खड़े दिखाई देने लगते हैं। यहीं से लेखक धर्म के इतिहास के उस चरण की ओर बढ़ते हैं जहां मानव विवेक और धार्मिक विश्वासों के बीच एक स्वाभाविक तनाव दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है और अनुभव अधिक विस्तृत होते हैं, मनुष्य उन धारणाओं पर विचार करने लगता है जिन्हें वो अब तक बिना प्रश्न किए स्वीकार करता आया था। ये प्रक्रिया किसी विद्रोह की तरह नहीं, बल्कि समझ की एक स्वाभाविक अगली अवस्था के रूप में प्रस्तुत की गई है। लेखक बताते हैं कि जब मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझने लगता है, तब कई ऐसी घटनाएं जिन्हें पहले दैवी हस्तक्षेप माना जाता था, अब सामान्य कारणों से जुड़ी हुई प्रतीत होने लगती हैं। आकाश में बिजली गिरना, ग्रहण लगना या बीमारी फैलना, इन सब के लिए अब अलग अलग व्याख्याएं सामने आती हैं। जैसे जैसे ये व्याख्याएं मजबूत होती हैं, वैसे वैसे उन अदृश्य शक्तियों की भूमिका सीमित होती चली जाती है जिन पर पहले संपूर्ण विश्वास टिका हुआ था। इस स्थिति में धर्म का स्वरूप भी बदलता दिखाई देता है। लेखक बताते हैं कि धर्म अब प्रत्यक्ष अनुभव से कम और परंपरा से अधिक जुड़ा हुआ हो जाता है। जो बातें पहले डर या आशा के कारण मानी जाती थीं, वे अब इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि उन्हें पहले से माना जाता रहा है। विश्वास का आधार अनुभव से हटकर स्मृति और शिक्षा पर टिकने लगता है। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि तर्क और धर्म का ये संबंध सरल नहीं है। तर्क हर व्यक्ति को समान रूप से प्रभावित नहीं करता और ना ही हर समाज एक ही गति से आगे बढ़ता है। कई बार मनुष्य तर्क को स्वीकार करता है, लेकिन भावनात्मक स्तर पर वो पुराने विश्वासों से जुड़ा रहता है। इसलिए धर्म पूरी तरह समाप्त नहीं होता, बल्कि उसका रूप बदलता रहता है। पुस्तक में ये विचार सामने आता है कि अत्यधिक तर्कशीलता और अत्यधिक अंधविश्वास दोनों ही मानवीय अनुभव के अधूरे रूप हैं। मनुष्य ना तो पूरी तरह भावनाओं से मुक्त हो सकता है और ना ही पूरी तरह केवल तर्क पर आधारित जीवन जी सकता है। धर्म इस दृष्टि से मानव स्वभाव के इसी द्वंद्व का परिणाम माना गया है। लेखक ये भी संकेत करते हैं कि जब धर्म अपने प्रारंभिक उद्देश्य भय और आशा से उत्पन्न सुरक्षा की भावना से बहुत दूर चला जाता है, तब वो मनुष्य के लिए बोझ भी बन सकता है। ऐसे समय में धार्मिक सिद्धांत जीवन को सरल बनाने के बजाय जटिल बना देते हैं। फिर भी मनुष्य उन्हें छोड़ नहीं पाता, क्योंकि वे उसकी पहचान और सामाजिक संरचना का हिस्सा बन चुके होते हैं। इस पूरे विश्लेषण के अंत में लेखक किसी अंतिम निष्कर्ष को थोपते नहीं हैं। वे पाठक को ये सोचने के लिए छोड़ देते हैं कि धर्म को किस रूप में देखा जाए, एक ऐतिहासिक विकास के रूप में, एक मानसिक आवश्यकता के रूप में, या एक सामाजिक संरचना के रूप में। पुस्तक का उद्देश्य किसी विश्वास को तोड़ना नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि विश्वास कैसे बनते हैं और समय के साथ कैसे बदलते हैं। यहीं आकर धर्म की प्राकृतिक इतिहास की ये यात्रा एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है जहां मनुष्य स्वयं से ये प्रश्न करने लगता है कि वो क्या मानता है, क्यों मानता है और उसके जीवन में उन मान्यताओं की भूमिका क्या है। यही प्रश्न इस पूरी चर्चा का केंद्र बन जाता है और यहीं पर यह कथा अपने स्वाभाविक विराम की ओर बढ़ती है। यहीं से ये विचार और गहराता है कि धर्म का इतिहास केवल विश्वासों की सूची नहीं है, बल्कि मनुष्य की बदलती हुई मानसिक अवस्थाओं का दर्पण है। लेखक ये संकेत करते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य का जीवन कभी स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार उसके धार्मिक विचार भी स्थिर नहीं रह सकते। वे समय, परिस्थितियों और अनुभवों के साथ निरंतर रूप बदलते रहते हैं। पुस्तक में ये भाव उभर कर आता है कि धर्म का प्रभाव केवल मंदिरों, ग्रंथों या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो मनुष्य की सोच, उसके निर्णय और उसके व्यवहार में गहराई से समाया हुआ है। कई बार मनुष्य स्वयं ये नहीं पहचान पाता कि उसके विचार किस हद तक परंपरा से प्रभावित हैं और किस हद तक उसके अपने अनुभवों से। लेखक ये भी दर्शाते हैं कि जब मनुष्य धर्म को
पूरी तरह स्थिर और अपरिवर्तनीय मान लेता है, तब वो उसके प्राकृतिक इतिहास को समझने से वंचित रह जाता है, क्योंकि जो चीज इतिहास के माध्यम से बनी है वो इतिहास के बाहर नहीं खड़ी हो सकती। धर्म भी उसी तरह विकसित हुआ है जैसे भाषा, समाज और नैतिक धारणाएं विकसित हुई हैं। यहाँ लेखक किसी निर्णय पर पहुंचने की जल्दबाजी नहीं करते। वे ये नहीं कहते कि धर्म आवश्यक है या अनावश्यक। वे केवल ये दिखाते हैं कि धर्म कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे बदला और कैसे अलग अलग कालों में अलग अलग रूप धारण करता रहा। इस दृष्टि से पुस्तक किसी उत्तर से अधिक एक दृष्टिकोण प्रदान करती है। अंततः पाठक के सामने ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से खड़ा हो जाता है कि यदि धर्म मानव अनुभव का परिणाम है तो उसका अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। कोई उसे आश्रय के रूप में देख सकता है, कोई परंपरा के रूप में, और कोई उसे समझने की एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में। लेखक इस विविधता को स्वीकार करते हैं और इसी स्वीकार्यता के साथ चर्चा को विराम देते हैं। इस प्रकार ये पूरी पुस्तक धर्म को किसी अंतिम सत्य की घोषणा के रूप में नहीं, बल्कि मनुष्य की यात्रा के एक पड़ाव के रूप में प्रस्तुत करती है। एक ऐसी यात्रा जो भय से शुरू होकर व्यवस्था तक पहुंची और व्यवस्था से आगे विवेक और आत्मचिंतन की ओर बढ़ती चली गई। यही वो प्रवाह है जिसे समझना इस अध्ययन का मूल उद्देश्य है। ये पुस्तक ये नहीं कहती कि धर्म सत्य है या असत्य। ये केवल ये दिखाती है कि धर्म कैसे बना, किन भावनाओं से जन्मा, किन परिस्थितियों में बदला और समय के साथ कैसे उसने अलग अलग रूप धारण किए। ये समझ किसी आस्था को तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये जानने के लिए है कि आस्था की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं। जब मनुष्य ये देख पाता है कि उसके विश्वास, डर, आशा, अनुभव और परंपरा से कैसे जुड़े हुए हैं, तब उसके सामने सोचने की एक नई जगह खुलती है। वो चाहे तो विश्वास में ठहर सकता है, चाहे तो प्रश्न कर सकता है और चाहे तो केवल समझकर आगे बढ़ सकता है। लेखक यहीं पर पाठक को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि मनुष्य क्या मानता है, बल्कि यह है कि वो क्यों मानता है। और जब ये क्यों स्पष्ट होने लगता है, तब विचार अपने आप गहरे और ईमानदार हो जाते हैं। यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये उत्तर देने से पहले सोचने की आदत डालती है। यहीं ये कथा शांत हो जाती है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक खुला हुआ प्रश्न और एक सजग मन। और शायद यही वो स्थान है जहां से हर व्यक्ति की अपनी यात्रा शुरू होती है।